एक वृद्ध ने कोने में बैठकर सिर्फ इतना कहा, प्रभु, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। और अगले ही पल मंदिर में जो हुआ उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। क्या हुआ था वृद्ध आदमी के साथ, जानने के लिए पूरी कथा सुनिए, सच्ची कथा। जी हाँ, यह घटना पुरी के पवित्र जगन्नाथ मंदिर की है। कहते हैं उस समय समाज में ऊंच नीच की भावना बहुत प्रबल थी। लोग मंदिर तो आते थे पर मन के भीतर भेदभाव की दीवारें खड़ी थीं। एक दिन मंदिर में महाप्रसाद का समय था। विशाल रसोई में मिट्टी के सैकड़ों बर्तनों में भांत दाल, सब्जी और खीर बन चुकी थी। धूप की सुगंध, शंख की ध्वनि और घंटियों के बीच भक्त पंक्ति में बैठ रहे थे। उसी समय मंदिर के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसके कपड़े पुराने थे, पैर नंगे थे, शरीर कमजोर, लेकिन आंखों में गहरा विश्वास था। वह धीरे धीरे अंदर आया और पंक्ति के अंत में बैठने लगा। तभी कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। वे फुसफुसाए, यह निम्न जाति का है, इसे यहाँ मत बैठने दो। एक व्यक्ति ने ऊंची आवाज में कहा, अरे पहले बाहर बैठो, नियम का पालन करो। मैं दूर से आया हूँ, प्रभु का प्रसाद लेकर लौट जाऊंगा। पर उसे पीछे धकेल दिया गया। वह चुपचाप उठा और एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने आकाश की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, प्रभु जगन्नाथ, अगर आप सबके नाथ हैं तो आज मेरी लाज आपके हाथ में है। इधर प्रसाद वितरण शुरू हुआ। पहले कुछ लोगों की पत्तल पर भात डाला गया, पर जैसे ही वे खाने लगे एक की पत्तल उलट गई, दूसरे के हाथ से दाल गिर गई, तीसरे की खीर जमीन पर फैल गई। लोग चौंक गए। फिर दोबारा परोसा गया, लेकिन वही घटना फिर हुई। मंदिर के सेवक घबरा गए। इतनी बड़ी रसोई में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तभी एक वृद्ध पुजारी जो वर्षों से सेवा कर रहे थे धीरे से बोले, क्या आज किसी भक्त का अपमान हुआ है? सब चुप। उन्होंने चारों ओर देखा और उस कोने में बैठे वृद्ध को देखा। पुजारी तुरंत उसके पास गए। उन्होंने उसे उठाया और आदर से पंक्ति के बीच में बैठाया। कुछ लोग असहज हुए, पर पुजारी ने दृढ़ स्वर में कहा, यह महाप्रसाद है। यहाँ भगवान पहले भावना स्वीकार करते हैं, फिर परंपरा। जिसने सच्चे मन से पुकारा है उसे कोई रोक नहीं। अब वृद्ध के सामने पत्तल रखी गई। जैसे ही उसे प्रसाद परोसा गया, मंदिर का वातावरण बदल गया। दीपक की लौ स्थिर हो गई, घंटी की ध्वनि मधुर लगने लगी। अब किसी की पत्तल नहीं गिरी, सब शांत था। वृद्ध ने पहला कौर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार वे अपमान के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उस दिन मंदिर में एक बात गहराई से समझी गई, भगवान के घर में ऊंच नीच नहीं चलती। कहते हैं उसी दिन से जगन्नाथ के महाप्रसाद को समानता का प्रसाद कहा जाने लगा। आज भी पुरी में लोग साथ बैठकर महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि वहाँ पहचान जाति से नहीं भक्ति से होती है। इसीलिए उन्हें कहते हैं सबके नाथ जगन्नाथ। सूखा पड़ा था, घर में अनाज नहीं था, फिर भी उस किसान ने पहली फसल प्रभु को दे दी। लोग हंसे, लेकिन उसी दिन मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चुप करा दिया। आखिर क्या हुआ? हाँ, मंदिर में पूरी कथा सुनिए, सच्ची कथा। जी हाँ, पुरी से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब किसान रहता था। नाम था माधव। न जमीन ज्यादा न धन, बस 2 बैल, मिट्टी का घर और एक छोटा सा खेत। हर साल वह अपनी पहली फसल का एक हिस्सा प्रभु जगन्नाथ को अर्पित करता था। लोग हंसते थे, अरे माधव, पहले अपने घर का पेट भर ले, फिर मंदिर की सोच। माधव मुस्कुरा देता, घर तो प्रभु चलाते हैं, मैं क्या चलाऊंगा। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। आसमान जैसे रूठ गया, धरती फटने लगी, धान की बालियां आधी ही रह गईं। गांव वाले परेशान थे। माधव के घर में भी अन्न की कमी हो गई। पत्नी ने डरते हुए कहा, सुनते हो जी, इस बार कुछ मत चढ़ाना, बच्चों के लिए ही मुश्किल से बचा है। माधव चुप रहा, रात भर जागता रहा। सुबह उठा, आंगन में सूखी बालियों को देखा, फिर आसमान की ओर देखकर बोला, प्रभु इस बार कम है, पर आपका हिस्सा फिर भी रहेगा। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। तुम भी ना बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हो। मैं हूँ ना। माधव ने फसल का सबसे अच्छा हिस्सा अलग किया, एक छोटी पोटली में बांधा और पैदल ही पुरी की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचा तो वहां भीड़, अंदर बड़े बड़े दान आ रहे थे, सोना चांदी मिठाइयाँ। माधव अपनी छोटी सी पोटली लेकर संकोच में खड़ा था। एक सेवक ने उसे देखा और कहा, क्या लाए हो? माधव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु का हिस्सा। सेवक ने पोटली खोली, बस थोड़ी सी धान की बालियां। वह मुस्कुराया, बस इतना सा? माधव ने शांत स्वर में कहा, मेरे लिए सब कुछ है। उसी समय मंदिर के भीतर आरती रुक गई। घंटी अपने आप धीमी पड़ गई। मुख्य पुजारी ने आश्चर्य से कहा, आज प्रभु का भोग क्यों नहीं लग रहा? ये अग्नि ऐसे कांप क्यों रही है? मुख्य पुजारी बाहर आए। भीड़ में खड़े माधव पर उनकी नजर पड़ी। जाने क्यों उन्होंने उसे भीतर बुला लिया। क्या लाए हो? माधव ने कांपते हाथों से पोटली आगे बढ़ा दी। प्रभु,
खेत सूखा है, पर मेरा मन आज भी आपकी श्रद्धा से भीगा हुआ है। जैसे ही वह धान चरणों में रखा गया, दीपक की लौ सीधी हो गई। घंटी की ध्वनि फिर गूंज उठी। मंदिर में एक अनोखी शांति फैल गई। मुख्य पुजारी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे से कहा, आज प्रभु ने फिर याद दिलाया, उन्हें मात्रा नहीं, भावना चाहिए। भीड़ में खड़े लोग स्तब्ध थे। जिस किसान को वे तुच्छ समझ रहे थे, उसी की भेंट स्वीकार हुई। माधव बाहर निकला तो उसका चेहरा शांत था। पत्नी ने बाद में पूछा, क्या हुआ? प्रभु ने मेरा कर्ज रख लिया, अब खेत वो संभालेंगे। और सचमुच अगले ही सप्ताह अचानक बादल घिर आए। बारिश हुई, सूखी धरती फिर से हरी हो उठी। लाखों की भीड़, जगन्नाथ जी का रथ, और अचानक रथ रुक गया। हजारों लोग खींचते रहे, पर रथ 1 इंच भी नहीं हिला। क्या भगवान किसी का इंतजार कर रहे थे? जब वो भक्त पहुंचा तो इतिहास बन गया। आखिर क्या हुआ? पूरी कथा सुनिए, सच्ची कथा। जी हाँ, सालबेग जन्म से मुसलमान थे। उनके पिता मुगल सेना में थे, लेकिन उनकी माँ भगवान जगन्नाथ की अनन्य भक्त थीं। बचपन से ही सालबेग ने अपनी माँ को आंसू बहाकर जगन्नाथ का नाम लेते देखा था। कहते हैं, एक बार सालबेग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हालत इतनी खराब कि वैद्य भी जवाब दे चुके थे। उनकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, अब इंसान नहीं, केवल जगन्नाथ ही बचा सकते हैं। माँ के आंसुओं ने सालबेग के भीतर कुछ जगन्नाथ। बदल दिया। उन्होंने पहली बार सच्चे मन से पुकारा, हे मेरे बच्चे, हे जगन्नाथ। अगर आप सच में हैं तो मुझे बचा लीजिए। कहते हैं, कुछ ही दिनों में उनकी हालत सुधरने लगी। सालबेग को विश्वास हो गया, जगन्नाथ ने मेरी सुन ली। उस दिन से उनका जीवन बदल गया। वे जगन्नाथ के भजन लिखने लगे। उनके भजन आज भी ओडिशा में गाए जाते हैं। लेकिन एक दिन हुआ चमत्कार। सालबेग की एक इच्छा थी, एक बार रथ यात्रा में प्रभु के दर्शन कर लूं। लेकिन समस्या यह थी कि वे मुसलमान थे। उस समय उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। 1 वर्ष वे दूर गांव में थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, वे दौड़ पड़े। रास्ता लंबा था, शरीर थका हुआ, लेकिन मन में एक ही पुकार, हे प्रभु, एक बार रुक जाइए। उधर पुरी में रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी। विशाल रथ खींचे जा रहे थे। हजारों लोग जय जगन्नाथ का उद्घोष कर रहे थे। लेकिन तभी जगन्नाथ जी का रथ अचानक रुक गया। हजारों लोग खींच रहे थे। रस्सियां तनी हुई थीं, पर रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। राजा भी उपस्थित थे। पुजारियों ने मंत्र पढ़े, फिर भी रथ स्थिर रहा। लोगों में कानाफूसी होने लगी। क्या हुआ? प्रभु क्यों रुक गए? यहाँ कुछ गलत है। उसी समय दूर से धूल उड़ती दिखी। एक थका हुआ व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा था। आंखों में आंसू, पैरों में छाले। वह सालबेग थे। वे रथ के सामने गिर पड़े और रोते हुए बोले, प्रभु, मैं आ गया, बस एक झलक दे दीजिए। कहते हैं, जैसे ही उन्होंने सिर झुकाया, रथ अपने आप आगे बढ़ गया। भीड़ स्तब्ध रह गई। प्रभु अपने भक्त का इंतजार कर रहे थे। आज भी गवाही देता है पुरी। आज भी पुरी में रथ यात्रा के मार्ग पर एक स्थान है, सालबेग समाधि। जब रथ वहां पहुंचता है तो कुछ क्षण के लिए रुकता है। ये वही स्थान है जहां भक्त की पुकार पर भगवान ने रथ रोका था। ये कथा केवल चमत्कार की नहीं, ये बताती है बार भगवान जाति नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, वे केवल सच्ची भक्ति देखते हैं। और जब पुकार दिल से निकलती है तो जगन्नाथ जैसे विश्वनाथ भी अपने रथ रोक देते हैं। इसलिए उन्हें कहते हैं सबके नाथ जगन्नाथ।